अस्सलाम वालेकुम मोअज़्ज़ज़ ख़वातीन व हज़रात, प्रोग्राम राइट एंगल के साथ मैं हूं अली मुमताज़। नाज़रीन, कल की अदालती कार्रवाई इस्लामाबाद हाई कोर्ट की 5 रुकनी बेंच था, तौहीन अदालत का केस था। 2 घंटे 25 मिनट ये समाअत जारी रही। इससे पहले 31 अगस्त को इमरान खान साहब इस्लामाबाद हाई कोर्ट में पेश हुए थे और पेश होने से पहले भी अपना जवाब जमा करवाया गया था, जिसमें इमरान खान साहब का ये कहना था कि अगर मेरे अल्फाज से किसी की दिल आज़ारी हुई है तो मैं अपने अल्फाज वापस लेता हूं। फिर 31 अगस्त को इमरान खान साहब को 7 रोज का वक्त दिया गया था कि आप एक बार फिर सोच लीजिए। दोबारा जब इमरान खान साहब ने खत जमा करवाया तो उसमें पूरा बैकग्राउंड बयान करते हुए, वजूहात को बयान करते हुए ये कहा गया कि रिग्रेट का लफ्ज इस्तेमाल हुआ, यानी कि उन्हें अफसोस है, पछतावा है। और कल जब अदालती कार्रवाई थी तो उस अदालती कार्रवाई में हमने ये देखा कि इमरान खान साहब के वकला से बड़े सख्त सवालात पूछे गए और मुख्तलिफ मिसालें वहां पर दी गई। वहां पर अदालती मुआवनीन जो 2 वकील थे, सीनियर वकील थे, मखदूम अली खान साहब और मुनीर मलिक साहब, उनकी तरफ से भी ये कहा गया, इस्तदा की गई जज साहिबान से कि इस मामले को ख़त्म किया जाए, यानी कि इमरान खान साहब को माफ़ किया जाए। और मुनीर मलिक साहब का कहना था कि अदालत बड़ेपन का मुजाहिरा करे। मखदूम अली खान साहब ने भी ऐसे ही रिमार्क्स दिए और उन्होंने कहा कि ऐसा तासुर नहीं जाना चाहिए, पैगाम नहीं जाना चाहिए कि किसी भी सियासी लीडर को अदालत की तरफ से कॉर्नर किया गया है। वहीं पर डोनाल्ड ट्रंप की बात हुई, डोनाल्ड ट्रंप के ट्विटर अकाउंट के सस्पेंड होने की बात हुई, जिस पर मखदूम अली खान साहब ने यह कहा कि वो तौहीन अदालत की वजह से सस्पेंड नहीं हुआ था, बल्कि वो सस्पेंशन कांग्रेस के खिलाफ लोगों को इश्तियाल दिलाने पर थे। जिस पर चीफ जस्टिस साहब ने यह कहना था कि मदीना मुनव्वरा में जो हुआ वो वजह भी इश्तियाल दिलाने की वजह से थी, यानी कि जो वहां पर हमने इवेंट देखा, जो हुआ, हैपनिंग हुई, उसको कंडेम किया सबने और वो भी इश्तियाल दिलाने के नतीजे में हुई। साथ ही चीफ जस्टिस अतर मिनेला साहब ने यह भी कहा कि सोशल मीडिया से घबराना नहीं चाहिए, सोशल मीडिया की साख नहीं है। और 2 घंटा 25 मिनट की इस समाअत के बाद जो फैसला सामने आया उसमें यह ऐलान किया गया कि 22 सितंबर सन 2022 को इमरान खान साहब पर तौहीन अदालत के केस में फर्द जुर्म आयद की जाएगी। अब आगे आने वाले दिनों में हम क्या एक्सपेक्ट कर सकते हैं? पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को, इमरान खान साहब को क्या करना होगा? एक सवाल जो कल भी बार बार उनसे पूछा गया, गो कि कल खान साहब ने खुद भी कोर्ट में बात करने की कोशिश की, इजाजत लेने की कोशिश की गई, लेकिन उनको अपनी राय का इजहार करने में, अपना मौकफ बयान करने के लिए जो इजाजत मांगी जा रही थी वो इजाजत नहीं दी गई और कहा गया कि वकला को सुन लिया गया है। तो सवाल कल भी ये पूछा गया था कि क्या इमरान खान साहब को गैर मशरूत माफी मांग लेनी चाहिए थी? आज के प्रोग्राम में हम इसी हवाले से और फ्यूचर कोर्स ऑफ एक्शन के हवाले से और आने वाले दिनों में मुल्क की सियासत किस तरफ जा रही है इस पर बात करेंगे। डिस्कशन के लिए हमें ज्वाइन किया है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से शौकत बसरा साहब ने। बसरा साहब का बहुत बहुत शुक्रिया कि आपने हमें ज्वाइन किया। हमें ज्वाइन किया है एडवोकेट सुप्रीम कोर्ट अजहर सिद्दीक साहब ने। अजहर सिद्दीक साहब, आपकी बहुत बहुत शुक्रिया फॉर ज्वाइनिंग अस ऑन द शो टुनाइट। और PMLN से हमें ज्वाइन किया है गौस खान न्याई साहब ने। न्याई साहब, आपकी बहुत बहुत शुक्रिया। सबसे पहले अजहर सिद्दीक साहब, आपकी तरफ आते हैं। आपकी नजर में क्या, जो बुनियादी सवाल है, क्या इमरान खान साहब को गैर मशरूत माफी मांग लेनी चाहिए थी या मांग लेनी चाहिए? बहुत शुक्रिया। गैर मशरूत माफी, अच्छा माफी कह रहे हैं आप, माजरत कर ली, माफी किस चीज की मांगनी है? अली मुमताज साहब, मैंने अली मुमताज को अभी एक धमकी दी है कि मैं तुम्हें जान से मार दूंगा, और जब ये मैं धमकी दूंगा तो ये 506 है। क्या इस पे 302 लग जाएगी कत्ल करने की दफा, या दहशतगर्दी लग जाएगी? नहीं, बिल्कुल नहीं। वो मैंने तो धमकी इतनी दी है ना जी। अब मैं इसको क्लियर कैसे किया, मैंने इस पे कॉलम बाकायदा लिखा कि जिसमें मैंने फर्क बताया, डेफामेशन वर्सेस कंटेम्प्ट। जिस तरह के अल्फाज इमरान खान साहब ने इस्तेमाल किए वो हद के इज्जत है, माइल्डेस्ट फॉर्म, नहीव शक्ल है, लेकिन इट कांट बी टर्म एज ए कंटेम्प्ट फॉर नंबर ऑफ रीजंस। अगर आप मैं उनमें नहीं जाता, मैंने अमेरिकन अपना कोर्ट्स के केसेस पर अपना यहां पर जरा अजहर सिद्दीक साहब ये भी जरा वाजे कर दीजिएगा कि जो कहा ये कल गया कि ये क्रिमिनल कंटेम्प्ट है, तो क्रिमिनल कंटेम्प्ट में और दूसरे कंटेम्प्ट में क्या फर्क है? और साथ में निहाल हाशमी, तलाल चौधरी, दानियाल अजीज, जो उन पर कंटेम्प्ट के केसेस चलाए गए थे, उनके हवाले से भी उनको मद्देनजर रखते हुए बताइएगा प्लीज। अच्छा, सिविल कंटेम्प्ट इस तरह से किया है, कोई ऑर्डर हो, कोई जजमेंट हो, कोई अंडरटेकिंग दी हो, कोई प्रोसेस हो कोर्ट का, तो वो मामला आता है। क्रिमिनल कंटेक्ट ये है जी कि जिससे आप ऑब्स्ट्रक्टिंग कर रहे हो, जिससे आप रुकावट बन रहे हो एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ जस्टिस को। अब मुझे नहीं समझ में आई कौन सी रुकावट बने हैं या क्या, या तो वो होता है ना
कि जैसे मिसाल के तौर पर नवाज शरीफ ने कहा था कि शहजाद अली शाह के दौर में, और उसके बाद आपने देखा सुप्रीम कोर्ट पे हमला हो गया और आपने वो सारा कुछ रिकॉर्ड पे देखा है, वो तो समझ आती बात। ये मेरी भी समझ से बाहर है क्रिमिनल कंटेम्प्ट कैसे बनती है। और जब मैं सेक्शन 6 देखता हूं तो सेक्शन 6 में भी मुझे नजर नहीं आ रही बात, ना इन्फ्लुएंस किया, ना किसी विटनेस को किया, ना कोई ऐसा काम किया कि जिससे प्रोसीडिंग आ जाए। अब इसको निहाल हाशमी, तलाल चौधरी और दिनाल आजमी से तो दूर दूर तक वास्ता नहीं है। कैसे निहाल हाशमी ने जमीन तंग कर देंगे, बच्चों को नहीं छोड़ेंगे। बाकी मैं लफ्ज तलाल चौधरी और दानियाल अजीज के नहीं चाहता, बार 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 जलील करते रहे। और इस पे वैसे भी वो सुप्रीम कोर्ट के फैसला था, आपको पता है, रिव्यू भी खारिज हो चुका था, फाइनलिटी आ चुकी थी उस बात को सामने रखते हुए, और उसको तो किसी तरह से भी नहीं कर सकते। मैं और यूसुफ गिलानी को भी नहीं कर सकते। यूसुफ गिलानी ने अदालत, वो मेरा ही केस है जिसमें मैं डिस्क्वालिफिकेशन में मैं लेकर गया। तो पहले तो ये बात आपको बता दें कि ये सवाल ही पैदा नहीं होता कि दूर दूर तक आ जाए। और एक और बड़ी जबरदस्त बात है, मैं समझता हूँ वादी नजर में इस्लामाबाद हाईकोर्ट ने अपने इख्तियार से तजावुज किया है, यानी उन्हें जो जुरिस्डिक्शन दी गई है उस जुरिस्डिक्शन से एक्सीड किया। क्या उसको चैलेंज किया गया? जी 4 सेक्शन पढ़ देता हूं आपके सामने। सब सेक्शन 3 है, नो कोर्ट शैल प्रोसीड इन केसेस इन विच एन अलेज्ड कंटेम्प्ट इज पनिशेबल बाय सबऑर्डिनेट कोर्ट। उसमें वही अल्फाज है जिसमें दहशतगर्दी का पर्चा भी आया, 188 भी आई, 506 भी, यानी वही अल्फाज वो आपने पर्चा दर्ज कराया हुआ है। तो और आज पर्चा वो जिंदा है, उसमें कंटेम्प्ट कैसे शुरू हो सकती है ये? और सेक्शन 18 कहता है सब्सटेंशियल डेट्रीमेंट, यानी अगर बहुत ज्यादा यानी नजर आए, तो यहाँ ये भी लफ्ज नहीं नजर आ सके। ये मेरा अपना एक ओपिनियन है। इवन अदरवाइज अगर आप देखें इस बात को कि इमरान खान साहब ने वो डेफेमेशन को सामने रखते माफी दे दी। मुल्क के मायनाज वकील हमारे उस्तादों में से हामिद खान साहब, एक यानी मेरिट पे बात करने वाले आदमी है वो, उन्होंने कोर्ट के सामने सारा बहुत बेहतरीन जवाब दिया, लोगों को बड़ा अनकंडीशनल अपॉलॉजी क्यों, मैं अभी ये खत्म करके मैं उसकी तरफ ज्यादा दे नहीं लूंगा आपकी। अब 2 मुआवरीन आए, दोनों मुआवरीन ने कहा कि नहीं। और जो बात आप कर रहे थे ना ट्विटर वाली, वो सुप्रीम कोर्ट का फैसला था जो अबॉर्शन के मुतालिक था। अब अबॉर्शन के मुतालिक जब फैसला आया, लोगों ने, औरतें खड़ी होंगी, बैनर लेके आ गए, पता नहीं बदतमीजी तूफान, और वो वाकई वो कंटेम्प्ट थी। लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने कंटेम्प्ट का नोटिस नहीं लिया। इस वक्त एक पॉपुलर लीडरशिप पर हालात ऐसे आ रहे हैं कि कंस्पिरेसी थ्योरीज की बातें हो रही हैं। और एक बात तो बड़ी वाज़ेह है, ये क्या कोइंसिडेंट है? यानी इलेक्शन कमीशन इंतजार कर रहा था कि बिला मशरूत माफी मांगी जाए, और उस बिला मशरूत जब माफी मांगी जाए, माफी कबूल नहीं की जाएगी तो आप चाहे 1 सेकंड की सजा हो तो डिस्क्वालीफाई हो जाएंगे। और कल देखा कि वो डिस्क्वालीफाई कुछ नहीं हुए तो इलेक्शन मुलतवी कर दी। ये बड़ा एक गहरा ताल्लुक है इसका, इस बात को सामने रखते हुए कि आप वो 7 सीटों या 9 सीटों पे क्या अचानक चाह रहे थे। तो ये वो मामला है जो सारी बड़ी तकलीफ दे मामले हैं। आप जो मर्जी कर ले, बिला मशरूत माफी का जो डिमांड क्यों कर रहे हैं, किस लिए कर रहे हैं? अभी अगर कंटेम्प्ट हो तो यकीनन ठीक है। तो मैं जरा बसरा साहब की तरफ जाने से पहले ये भी आपसे पूछना चाहूंगा, आपकी नजर में अब करना क्या चाहिए? खान साहब को क्या फैसला होना चाहिए? 22 सितंबर से पहले कुछ कर सकते हैं ताकि मामला किसी हद तक सेटल हो जाए? ये इसमें परेशान होने की क्या जरूरत है? मैं छोटी सी बात बताऊं, अभी तो मिसाल के तौर पर वो लफ्ज लिखे हैं कि अदालत ने लफ्ज लिखे हैं, वी हैव कंसीडर्ड द रिस्पांस ऑफ फाइल एंड हैव नॉट फाउंड इट सेटिस्फैक्टरी। वे 2 अमाइकस बुलाए, बाकी बुलाए, सिर्फ ये इतना लफ्ज लिखे कि मुतमिन नहीं है। मुतमिन का नहीं है यहाँ पर आपको प्राइमा फेशी, आप जो फर्द जुर्म आयद करना है, मटीरियल क्या है, क्या चीजें हैं, क्या वो ऐसे जिस बुनियाद के ऊपर आपने ये सारी कंटेम्प्ट कर रही है। और फौजदारी कानून का तरीकाकार यही है कि वो बुनियाद पहले फराहम करनी है आपको, वो कॉपीज पहले देनी है आपको, फिर 7 दिन का वक्त होता है फर्द जुर्म आयद करने के बाद। अभी 265D की दरखास्त दी जा सकती है कि इस बुनियाद के ऊपर फर्द जुर्म आयद नहीं हो सकती। फिर एक और बड़ी जबरदस्त बात बताता चलो, इस राणा शमीम का आपको फैसला याद होगा, यही इस्लामाबाद हाईकोर्ट में उन्होंने अपने सेक्शन की अगेंस्ट इंट्रा कोर्ट अपील फाइल कर दी थी। यहाँ इंट्रा कोर्ट अपील फाइल हो सकती है। अब बड़ी मजेदार इंट्रा कोर्ट 5 जजेस और 6ठे जज जस्टिस आमिर फारूक साहब जिन्होंने शो का जो नोटिस था उसके हवाले से मामला सामने आया था। तो अब इंट्रा कोर्ट अपील सुननी है 6 जजेस से जायद ने।
या पांच जजेस से जायद नहीं, वो तो जजेस ही नहीं है। हम्म। इंट्रा कोर्ट अपील फाइल हो यहाँ पर, वो मामला फिर अल्टीमेटली सुप्रीम कोर्ट में जाएगा, फिर किसी और हाई कोर्ट के पास मामला शायद ये भिजवाया जा सके जहां 6 या 7 जजेस हो। और चूंकि ये दायरा इख्तियार के हवाले से मामला है, ये बराह रास्त सुप्रीम कोर्ट में भी चैलेंज हो सकता है। ये वंस फॉर ऑल मामला करना पड़ेगा। क्या इस तरह की, यानी अगर ये कंटेम्प्ट शुरू हो गई सिविल कोर्ट के इस तर्ज की, तो फिर तो एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ जस्टिस यहाँ कुछ नहीं हो सकेगा। फिर तो आप समझ लीजिएगा यार, रोजाना कोर्टों के अंदर 8, 10, 15, 20 वाक़े पूरे पाकिस्तान में अगर आप इकट्ठा करके देखेंगे, फिर तो मेरा ख्याल है कंटेम्प्ट ही सुनी जा सकेंगी, बाकी काम तो शायद ठीक। ना हो। बसरा साहब आपकी तरफ आते हैं। अभी जैसे कि अज़ीज़ सदीक साहब ने बयान किया कि अभी ये मामला इतनी जल्दी फौरी तौर पे ख़त्म नहीं होने वाला है, अभी तो बहुत से और भी इसमें मामलात बाकी हैं। हाई कोर्ट की भी बात होगी, किसी और दीगर हाई कोर्ट को, जो इंट्रा कोर्ट अपील की बात होगी, किसी और हाई कोर्ट को भी जा सकता है, फिर सुप्रीम कोर्ट भी आप जा सकते हैं। तो आपको क्यों लग रहा है, आपकी पार्टी की तरफ से कल इमरान खान साहब के साथ इजहार यकजहती के लिए भी कॉल दी गई है कि तमाम शहरों में मुल्क के लोग निकलें और इमरान खान साहब के साथ यकजहती का इजहार करें। तो आपको क्यों लग रहा है कि -1 की कोशिशें हो रही हैं? क्या सिर्फ इसी एक कल की अदालती कार्रवाई पर लेकर आपको लग रहा है, या आपको पूरे ओवरऑल सिनेरियो को देखते हुए लग रहा है कि -1 की कोशिशें हो रही हैं? अली मुमताज साहब, अज़ीज़ सदीक साहब बहुत सीनियर कानूनदान हैं। उन्होंने, मैं समझता हूँ, दरिया को पूजे में बंद कर दिया है। उन्होंने कानूनी हवाले से भी और सियासी हवाले से भी जो गुफ्तगू की है, उसको मैं 100% इंडोर्स करता हूँ। दूसरी बात, अली मुमताज, तहरीक इंसाफ और इमरान खान हमेशा इदारों की मजबूती की बात करते हैं, इदारों की खुद मुख्तारी की बात करते हैं। और खुद आपको पता है, अदलिया बहाली तहरीक में उस वक्त जस्टिस अतर मिनल्ला साहब जो अभी चीफ जस्टिस हैं, वो भी उस जद्दोजहद में हमारे साथ थे, और इफ्तिखार चौधरी साहब के वो स्पोक्स पर्सन थे। आपको याद होगा कि उस वक्त अदलिया बहाली के लिए खुद इमरान खान ने जेल काटी है। तो कोई किस तसव्वुर कर सकता है कि इमरान खान, जिसकी सारी जद्दोजहद, सारी कोशिश इदारों की मजबूती के लिए है, क्योंकि हम ये हैं, इदारे मजबूत होंगे तो पाकिस्तान मजबूत होगा। और बदकिस्मती से तहरीक इंसाफ तो 3 साढ़े 3 साल हुकूमत में रही। यहाँ पर अगर इदारों को मजबूत किया जाता तो आज पाकिस्तान की ये हालत ना होती। तो इसलिए ये बात ज़हन में रखें, हम इंशाल्लाह अदालत को भी, हम जजेस को भी मुतमिन करेंगे, और किसी किस्म का ना हमने कंटेम्प्ट की है, और जिस तरह अदालत मुतमिन होगी हम उसके ताबे आगे बढ़ेंगे। आज हमारी बनी गाला में मीटिंग हुई है, हमारे सीनियर कानूनदान भी मौजूद थे, हमारी पार्टी की क़यादत भी मौजूद थी, कानूनी हवाले से भी और सियासी हवाले से भी। जिस तरह हमने आगे बढ़ना है उसका हमने लाए अमल तरतीब दिया है। जो आपने कही कि आपने कॉल की और -1 की बात, देखिए अली मुमताज, मैं भी एक सियासी कारकुन इस वक्त में अपने हल्के बहावल नगर हारूनाबाद में मौजूद हूँ। चिश्तिया में खान साहब ने 2 दिन पहले जलसा किया है। छोटा सा तहसील, छोटा सा शहर है हमारा चिश्तिया, और यकीन मान कम अज कम पाकिस्तान की तारीख में इतना बड़ा जलसा मरीम नवाज साहब ने भी तो किया वहां पर। मेरी सुन लीजिए, किया उन्होंने। जो इमरान खान साहब ने जलसा किया, उसके बाद जो हुआ कि जो इक्तदार के बड़े बड़े ईवान थे वहां पे लर्जा तारी हो गया। और ये जो इलेक्शन किया गया है उसकी वजह सिलाब, आप मुझे बताइए, क्या चिश्तिया में सिलाब है? क्या मुल्तान में सिलाब है? क्या शेखुपुरा में सिलाब है? अभी तो इलेक्शन हो रहा था 11 तारीख को। असल में सूरत ये है कि जब इमरान खान का ये मुकाबला नहीं कर पा रही 13 पार्टियां, तो अब तरीके ढूंढे जा रहे हैं माइनस करने के, कभी तोशाखाना, कभी फॉरेन फंडिंग। अभी आप देख लीजिए, ये जो कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट का केस है, पहली डेट जब हुई उसके बाद आप अली मुमताज निकाल लीजिए, उसको ट्विटर पे पड़ी होगी इमरान की जो कुछ कहा गया चीफ जस्टिस अतर मिनल्ला साहब के खिलाफ, जो ट्वीट किए गए, जो गुफ्तगू की गई, आप तसव्वुर कर सकते हैं शायद इमरान खान ने कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट नहीं की, उन्होंने जिस तरह जजेस की मुतालिक गुफ्तगू की। तो सो हमारा आज भी एक मौकफ है कि इमरान खान इस वक्त पाकिस्तान है। आप इमरान खान को -1 नहीं करेंगे, आप पाकिस्तान को दीवार से लगाएंगे। आपने जुल्फकार अली भुट्टो को -1 किया, आज तक पाकिस्तान फेस कर रहा है। आप उनका जुडिशियल मर्डर कर दिया,
ये आमर ज़ियाउल हक जो उस वक्त पपेट था अमेरिका का, उसने अदालतों के साथ मिलकर जुडिशियल मर्डर किया और आज तक कौम भुगत रही है। आप 21 में शेख मुजीबुर रहमान के मैंडेट को नहीं तस्लीम किया तो क्या हुआ? मशरकी पाकिस्तान बन गया। और आज इमरान खान, मैं फिर कह रहा हूं, हर बच्चे, बूढ़े, नौजवान, मर्द, औरत की आवाज है। आवाज क्या है कि हमें खुद मुख्तार पाकिस्तान चाहिए, हमें गुलाम पाकिस्तान नहीं चाहिए। हम सूखी रोटी खा लेंगे लेकिन गुलामी एब्सोल्युटली नॉट। ये बताइए इमरान खान का क्या कसूर है? तो अब ये पार्टियां सियासी तौर पे मुकाबला नहीं कर पा रही। आपने तो इसलिए आपकी नजर में इमरान खान साहब को बीच में से निकालने की कोशिश की जा रही है। एक वक्फा लेते हैं जी, वक्फे के बाद गौसर यही साहब से भी पूछेंगे -1 की बात को लेकर। अभी आपने जुल्फिकार अली भुट्टो साहब की बात की है, फिर आपने मशरकी पाकिस्तान की बात की है, तो पीएमएलएन को भी मेरा ख्याल में ऐसा ही लगता है कि 2018 से पहले नवाज शरीफ साहब के साथ भी जो मामला थे वो भी -1 की कोशिश थी। इस पर हम बात को आगे बढ़ाएंगे एक ब्रेक के बाद। वेलकम बैक आफ्टर ब्रेक। डिस्कशन को आगे बढ़ाते हैं। गौस खान, यही सब -1 की जो बात हो रही है, क्या आप नहीं समझते कि यह मामला खत्म हो जाना चाहिए हमारे मुल्क में, हमारी मुल्क की सियासत में से, कि जहां पर पार्टी के लीडर्स को -1 करके निज़ाम को और मामलात को चलाने की कोशिश की जाती रही है? नवाज शरीफ साहब भी पार्टी के इसी तरह से उन्हीं के साथ भी तकरीबन हुआ था, सियासत से बाहर हो गए। सत्ता बात यह है कि जी -1 तो कौन कर रहा है? ये खुद -1 होना चाह रहे हैं। अच्छा, खुद हो रहे हैं। हमने तो कोई इनको ऐसी बात नहीं की। एक इन्होंने तौहीन अदालत की और अदालत ने इनको मौका दिया, जवाब दिया। अच्छा, आपकी नजर में ये तौहीन अदालत है गौस खान? सब बिल्कुल बिल्कुल, फैसला मैंने नहीं करना, फैसला जज ने करना। नहीं, लेकिन आपने कहा ना तौहीन अदालत, आपकी अपनी जाती राय क्या है? क्या आपकी नजर में तौहीन अदालत है? बिल्कुल, जज को धमकियां देना वो तौहीन अदालत है। और अच्छा, तो क्या ये बताइएगा कि क्या 25 जुलाई की सुबह जो 13 जमातों के लीडर्स ने इस्लामाबाद में बैठकर जो पंजाब असेंबली का केस था डिप्टी स्पीकर की रूलिंग के खिलाफ, उसमें बैठकर वहां पर जो जुमले कहे, जो अंदाज था, जो कुछ भी उस वक्त हमें सुना, वो क्या धमकी के जुमरे में नहीं आता? और क्या वो तौहीन अदालत के जुमरे में नहीं आता? देखिए जी, मैं एक बात कहता हूँ कि इस चीज का नोटिस किसने लिया है? आला अदलिया ने लिया है। अच्छा, आला अदलिया ने इसका, या हाई कोर्ट इस्लामाबाद जो नोटिस लिया है, चीफ जस्टिस साहब ने इसको मोटा नोटिस लिया है, उन्होंने इनको जवाब देने का मौका दिया। और फिर पिछली दफा जब पेशी थी तो उन्होंने फिर कहा कि जी आप गैर मशरूत माफी मांगे, आपने ज्यादती की है। मतलब इतनी हमें तो छूट नहीं मिली। हमने तो हमारे बंदों ने तो जो जिसकी अपने आलमी का नाम भी लिया चीफ जस्टिस ने, या दूसरे सलाल चौधरी साहब थे या दानियाल थे, सब ने गैर मशरूत माफी मांगी, इसके बावजूद माफी नहीं दी गई। तो इनको तो जज कह रहे हैं आप गैर मशरूत माफी मांगे, हम आपको माफी देंगे। जैसे गुल साहब ने यही कहा ना कि ये तो नहीं कहा गौसर साहब, नहीं, कि आप माफी मांग लें, बात सुने तो हम आपको माफ कर दें। गुल साहब ने ये कहा कि ये आज ही खत्म हो सकता था अगर आप गैर मशरूत माफी मांगते। खत्म दूसरी तरह से भी तो हो सकता था ना गौसर साहब, कि वो गैर मशरूत माफी या वो गैर मशरूत माजरत कर लेते, तो उसके बाद कहा जाता है कि आपका कन्फेशन है, लिहाजा ही चलें आपको नायल कर दिया जाता है, यानी कि आपको वो टिल राइजिंग ऑफ द कोर्ट या कोई भी सजा दी जा सकती है। नहीं, इस जो गैर मशरूत माफी मांगने का तरीका होता है, इन्होंने तो ना एक तो मतलब एक कंटेस्ट करने की कोशिश की है, दूसरा अदालतों को मशवरा भी साथ देते हैं खान साहब कि ऐसा करना चाहिए, ऐसा करना चाहिए। मतलब उनको डिक्टेट कर रहे थे जजेस को कि आप ऐसा कर लें। खान साहब तो मेरा मतलब कब किया उन्होंने डिक्टेट? जी, ये भी पीछे जो जवाब जमा कराया ना खान साहब ने, अच्छा, उसमें जजेस को मशवरा भी दिया कि जी आप ऐसे करें और ऐसे करें। तो मेरा मतलब कहने का है कि एक अगर गैर मशरूत माफी मांगते और फिर अदालत माफ ना करती तो हम भी कहते कि हाँ यार ये -1 हो रहा है, नहीं होना चाहिए। हम तो सियासी लोग हैं, हमने तो जमहूरी अंदाज में मुकाबला करते हैं, कभी सियासी लिहाज से मुकाबला करते हैं। -1 की आप देख लें, भुट्टो से लेकर किसी को -1 इस तरह नहीं हुआ करता। पार्टियां जिंदा रहती हैं, लीडर जिंदा रहे। अगर भुट्टो को फांसी दी गई, ये नवाज शरीफ साहब को -1 करने की कोशिश की गई, तो क्या वो -1 हो गए? मुस्लिम लीग नून उसी तरह खड़ी है। तो ये तो खुद अपनी नालायकी और उनकी अनाज है वो सामने आ रही है, जिसकी वजह से प्रोलॉन्ग हो रहा है खुद -1 होने की। ये खुद
ये तो खुद को हमल अपने आप पे कर रहे हैं। और जब अगर मैं तो ये अब देखो अहमद खान बेचारे एक अच्छे सीनियर लॉयर हैं, और फिर वो किस तरह इनको डिफेंड कर रहे हैं और अदालत का भी बरकरार रख रहे हैं और अदालत को कह रहे हैं कि एक उनका बड़े अच्छे तरीके से डील कर रहे हैं। लेकिन खान साहब जो है ना वो तो अदालत को डिक्टेट करना चाहते हैं कि नहीं जी ऐसे नहीं ऐसे नहीं। तो आपने भी तो डिक्टेट ही किया था ना गौसे नाई जी। साहब, आपने भी तो डिक्टेट ही किया था ना। वो जो 13 जमातें इकट्ठे होकर बैठ गई थी 25 तारीख को सुप्रीम कोर्ट को डिक्टेट कर रही थी, बता रही थी कि जी अगर ऐसे हुआ तो फिर ये हो जाएगा, और अपनी राय जो दे रहे थे वो भी तो मुसल्लत होने की कोशिश कर रहे थे ना एक ऐसे केस में जो अभी अंडर वो चल रहा था। ये किस ये जो बात कर डिप्टी स्पीकर की रूलिंग थी जिसमें उन्होंने 10 वोटों को मुस्तरद किया था पंजाब असेंबली में। हाँ जी हाँ जी। अब देखे ना इसमें एक वो हमारा अलग कंटेस्ट था, उसमें चीफ जस्टिस साहब ने कुछ अर्सा पहले कुछ और फैसला दिया था, उसी फैसले की रोशनी में डिप्टी स्पीकर ने फैसला दिया तो फिर उसको अदरवाइज दिया गया। हम इन दो अदालतों को सपोर्ट करते हैं कि अदालतें जो है फ्री एंड फेयर जो है वो फैसले करें उस पर करें। अब मैं हैरान होता हूँ कि पीटीआई की जिस तरह से बात करो ना तो वो कहते हैं जी खान साहब के पास अवामी ताकत है, ये तो हर चीज से उभर रहा है, ये चाहे हत्यारा हो चाहे कोई उसके सामने कुछ भी नहीं। भाई आप अदालत के एहतराम कर, नहीं जी हमारे पास अवामी ताकत है जी। अच्छा चलें, मैं जरा अजहर साहब की तरफ जाने से पहले गौसे नाई साहब, इदारों की बात अगर पीएमएलएन से हम सुने कि इदारों का एहतराम और ये सब कुछ, तो वो बात समझ में नहीं आती, हजम नहीं होती है, क्योंकि 3.5 साल जो इदारे और इदारों के सरबराहान को लेकर आपकी पार्टी की तरफ से कहा जाता रहा, जो हम सब ने सुना, वो ढकी छुपी बातें नहीं ऑन रिकॉर्ड हैं, उस सबके बाद भी आप ये कहेंगे। और फिर आपने भी अदालत के एहतराम की बात की, तो वो जो सुप्रीम कोर्ट पर हमला हुआ था वो भी ऑन रिकॉर्ड है। वो 40 साल पहले वाला वाक़ा निकाल के जो एक दफा हुआ, ठीक है ना, उस वक्त ये सियासी पार्टी मेच्योर नहीं हुई थी। मेरे बात सुने, उस वक्त एक साजिश के तो ये जो सीनियर लीडरशिप थी पार्टियों की, जियाउल हक साहब ने वो सब और एक साइड पे कर दी। अब फिर यंगस्टर आ गए, उनको तो पता नहीं था। अब वक्त के साथ से अब सारे सीखे हैं, तो आप 40 साल पहले वाली मिसाल दें कि जी ये अब अगर इमरान खान की पिछली रिकॉर्ड पे खा लें, और जिस तरह वो जर्नैलों के खिलाफ जो बयान देते रहे हैं कि जर्नैल के इतने बंदे इकट्ठे हो जाएंगे, पता नहीं क्या हो जाता है। अब मैं ज्यादा बात रिपीट नहीं करना चाहता। और फिर ये परवेज इलाही जो हमारा बड़ा तो पंजाब का डाकू है, शेख रशीद को मैं चपड़ा से भी न रखूँ, तो ये आप माजी की मिसालें देंगे तो मेरे ख्याल में अब ऐसा पाकिस्तान इस स्टेज पे है, हमें अपने तमाम इख्तिलाफात बुलाकर, हमें अपने अना और सब कुछ बुलाकर हमें उनको आगे ले जाना है। ये जो करप्शन ठीक है भाई, चलो मान लेते हैं जी खान साहब कि हमें हमारी पार्टी ने करप्शन की होगी, लेकिन क्या इनके दौर में करप्शन पाकिस्तान मैं आगे बढ़ाता हूं बात को। अजहर सदीक साहब, क्या यूके में या यूरोप में कोई ऐसी मिसाल मौजूद है कि जहां पर इस तरह के कोई केस में कंटेम्प्ट लगी हो? अली मुमताज साहब बड़ी जबरदस्त बात की। मैं आवाज जरा मेरे तक क्लियर नहीं आ रही थी। हमारे भाई जो भी पीएमएलएन के बैग हैं, मेरे पास सबूत हैं बहुत ज्यादा कि नवाज शरीफ ने, मरियम नवाज ने, मरियम सफदर ने, राना सनाउल्लाह ने, ख्वाजा आसिफ ने। अच्छी बात है कि अगर चले गलतियां दुरुस्त हो जाए, माफी मांग ली कौम से। लगता यही है कि इन सब ने पुराने दौर के अंदर जो काम किए थे ना, उससे माफी मांग ली है। इदारों बारे में, अदालतों के बारे में जो फैसला फेवर में आ जाए, क्या करते जो नहीं फेवर में आता था, मैं उनमें नहीं उलझना चाहता। लेकिन आपको ये बताना चाहता हूं कि कौम में आगे जाने का जब वक्त आता है तो वहां जो गलत है उसको गलत कहा जाता है, जो सही है उसको सही कहा जाता है। ये तौहीन अदालत के केस में जिस तरह ये पूरी गवर्नमेंट खुद लगी हुई है ना कि ये जबरदस्ती सजा दिलवा के रहे, यानी एक अटॉर्नी जनरल, 3 एडिशनल अटॉर्नी, इतना भारी केस था, आप अंदाजा लगाएं। कोई 8 के करीब या 7 के करीब डेप्टी अटॉर्नी जनरल को, 2 या 3 के करीब असिस्टेंट अटॉर्नी जनरल, और उसके अलावा बाकी जो स्टाफ होगा वो अलहदा है। मेरा जानता ख्याल है कि पूरी की पूरी इनकी पीडीएम की वहां ये पहुंचे हुए थे और यही स्ट्रेस करते रहे कि 2014 में इमरान खान ने उस वक्त भी सुप्रीम कोर्ट से माफी मांगी थी, अब भी माफी नहीं देनी चाहिए। वो बाहर आगे अटॉर्नी जनरल जो मर्जी कहता रहे। लेकिन ये तारीखी आप जो बात आपने की है ना, उसकी तरफ चलते हैं। लंदन में मुझे तो कोई ऐसा केस नहीं मिला। मेरी 3 दिन पहले बड़ी डिटेल में वहां के लॉयर्स के साथ मेरी गुफ्तगू हुई। हाँ, उन्होंने, और वहां बल्कि सेक्शन 33 जो है ना, स्कैंडलाइजिंग द कोर्ट, जो सिविल कंटेम्प्ट के हवाले से बात है, वो अबॉलिश ही कर दिया।
यानी अपना वेल्स में और लंदन के अंदर उन्होंने अबॉलिश ही कर दिया। फिर मैं अमेरिकन सुप्रीम कोर्ट के हवाले से मैंने लेटेस्ट आपको ये बताया कि वहां अबॉर्शन के कॉन्टेक्स्ट के हवाले से क्या बैनर्स ले, आप भी गूगल में सर्च करें, आपको एक एक चीज वाजे तौर पर मिल जाएगी। यहां जो बात है ना, अब बहुत आर्टिकल 19 की गेज करना पड़ेगा। अब राइट टू स्पीक किस हद तक, यानी क्या पिछले 4 सालों में जो कुछ या 5 सालों में जो कुछ होता रहा वर्सेस इमरान खान की ये स्टेटमेंट, ये तो कहीं बहुत दूर नजर आएगी। ये इतनी मामूली सा इशू कि हम ये कहें कि ये एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ जस्टिस या इस कॉन्टेक्स्ट में। मैं 20 तारीख वाले दिन अली मुमताज साहब जूम पे मौजूद था इमरान खान साहब से, जब हमारी कानूनी मुशावरत के हवाले से गुफ्तगू हो रही थी। उन्होंने बिल्कुल इजहार किया, उन्होंने कहा हर रेमेडी लेनी है, मैं छोड़ूंगा नहीं और हर एक्शन लेना है। अब ये बात तो वहां की, अगर कोई ऐसी बात उनकी इंटेंशन होती है, हमें नजर आ रहा था कि तौहीन अदालत इस तरह की बात करनी है, तो हम रोकते ना, उन्हें कहते तजवीज देते कि इस तरह की बात नहीं, जो कि उनके माइंड में नहीं है ना। या तो उनकी इंटेंशन और मोटिव ये थी, और या क्या उनके कहने के बाद एक्शन लेते हुए कुछ काम है। मिसाल के तौर पर वो ये लफ्ज कहा तो कल कोई बंदा उठा और उठ के उस जेबा को कोई अपना नुकसान पहुंचा दिया, बोले को जेबा चौधरी साहबा डिस्ट्रिक्ट सेंटर, वो तो खुद तो कंप्लेंट फाइल नहीं की, फौजदारी जो कंप्लेंट फाइल की वहां के एक असिस्टेंट कमिश्नर ने फाइल कर दी। अब डबल जेपर्डी का प्रिंसिपल भी अगर सामने रखे, तौहीन अदालत ऑर्डिनेंस का सेक्शन 4 भी अगर सामने रखे, तो एक प्रोसीडिंग चलनी है। और ये इन दहशतगर्दी का पर्चा इनसे पूछे भाई किस कानून के तहत दर्ज किया है। अगर आपने कर दिया है ना, इन्होंने शायद सुप्रीम कोर्ट का लार्जर बेंच का फैसला नहीं पढ़ा जिसमें जो दहशतगर्दी के हवाले से डिफाइन कर दिया गया, इसलिए पूछा उस दिन जज साहब ने तो क्लाशनकोव बरामद हुई है या क्या कुछ बरामद हुआ है। और ये आपको पता है सिर्फ खाली 780 लगी थी। तो आपकी नजर में अजहर सिद्दीक साहब ये मामला अभी चलेगा? और देखिए, मैं तो अभी तो फिलहाल बड़ी रेमेडीज हैं, अभी पीटीआई के पास तो इतनी रेमेडीज है, ये कोई आजकल खत्म नहीं होने वाला। यहाँ तो बहुत सी तरजीहात तो बहुत सी इंटरप्रिटेशन होनी है। इंट्रा कोर्ट अपील जैसे मैंने कहा है, 265D की एप्लीकेशन है, सुप्रीम कोर्ट में है। अगर तो ये क्लियर कट मामला होता फिर तो समझ आ जाती। अब तो क्या ये मामला ICHR में लेके जाया जा सकता है? वैसे ओवरसीज पाकिस्तानियों ने बहुत जान खाई हुई है इस हवाले से। दे आर सीरियसली थिंकिंग अबाउट इट कि पाकिस्तान के इस यानी दहशतगर्दी और ये तौहीन अदालत, यानी ये पाकिस्तानी तारीख में किसी वक्त ये लिखा जाएगा कि क्या, यानी आर्टिकल 19 की जो लड़ाई लड़ रही थी ना, सिर्फ ये 2 वाकया ने ऐसा पाकिस्तान को इतना हालात खराब कर दिए हैं। ये कोई पता नहीं, वो लोग वहां अगर ले गए तो बड़ी सुबकी होनी है पाकिस्तान की, और हमें उस सुबकी से बचना चाहिए। कोई फर्क नहीं पड़ता, इस तमाम सियासी जमातों को खुद आगे आकर कहना चाहिए कि जनाब, यानी कम से कम एक जगह पे तो आ जाए ना कि यहाँ ये तौहीन अदालत बनती है या नहीं बनती है। एक दूसरे को गिराने में लगे हुए हैं तो गिराने में लगे हुए हैं, तो फिर चलता रहेगा ऐसे ही, कोई फर्क नहीं पड़ता। एक वक्त ये था कि ये लोग इदारों के बारे में किस हद तक बात, आज तो बेहतरीन मुलाजमत के सर्विस मिल गई हुई है। आपको पता है आजकल फ्री सर्विस है, एक टेलीफोन कॉल करें आप, आपके डोर स्टेप पे वो सर्विस आ जाती है। मैं बसरा साहब की तरफ जाना चाहूंगा। बसरा साहब, आपकी तरफ से, आपकी पार्टी की तरफ से क्या लॉन्ग मार्च की कॉल कल देने के चांसेस हैं? क्योंकि कल ये आखिरी जलसा है जो गुजरांवाला में हो रहा है और साथ ही इज़हार यकजहती के लिए मुल्क के मुख्तलिफ शहरों में लोग जमा हो रहे हैं और वहां पर खान साहब का खिताब भी दिखाया जाएगा। देखिए अली मुमताज, सियासत के अंदर हर चीज मुमकिन होती है और हम जो भी करेंगे आइन के अंदर रहते हुए करेंगे। वो जलसा हो, नहीं, लेकिन लग रहा है लोगों को कि ऐसा ना हो कि अब इतनी देर कर दें कि पता चले कि पंजाब हुकूमत दोबारा से आपके हाथ से निकल गई और फिर आप लॉन्ग मार्च की कॉल दें और वो 25 मई की रेपुटेशन हो जाए। मुमताज, आप दुरुस्त कह रहे हैं कि वो साजिशें भी जारी हैं और दोबारा से नोटें बनाने की कोशिश की जा रही है, खरीदो फरोख्त हो रही है, शॉपिंग के लिए मरकज खुले हुए हैं और लोगों को कहा जा रहा है कि ये आप आ जाएं, ये हुकूमत जाने वाली है। मैं फिर आपको अर्ज करूं, हम उनकी हर जो मूव है, जो हर तरह की साजिश है अली मुमताज, हम उसका बड़ी हिम्मत के साथ, बड़ी दिलेरी के साथ मुकाबला करेंगे और कोई हम ऐसा काम नहीं करेंगे जिससे पाकिस्तान को नुकसान हो। ये बात ज़हन में रखिएगा। अदरवाइज इस वक्त सूरत ये है कि आप देखेंगे जेबी, कश्मीर, पंजाब, केपी, आपके इस वक्त 80% पाकिस्तान पे तो आपकी तहरीक इंसाफ की हुकूमत है। हम आज चाहें, जो आप लॉन्ग मार्च की बात करते हैं, आज चाहें अगर इमरान खान कॉल दे दें तो मुझे बताइए
क्या हालत होगी? क्या कोई ऐसा रास्ता बच जाएगा जो इस्लामाबाद से बाहर जा सकेगा? आपने उधर केपी, इधर पंजाब है, तो इसलिए हम अभी ये समझते हैं कि जो हुकूमत हरकतें कर रही है, ये आप देखें ना, इमरान खान को दहशतगर्द बना दिया जी। आप इंटरनेशनल, क्या पाकिस्तान का इमेज गया है? तो वो इमरान खान जो इस वक्त पाकिस्तान का पॉपुलर लीडर है, जो पाकिस्तान का फेस है, आप उसको दहशतगर्द के तौर पे पेश कर रहे हैं। दूसरी बात, आप उसकी वजह क्या है? इन्होंने हर हरबा इस्तेमाल कर लिया, हर तरीका इस्तेमाल कर लिया, 13 पार्टियां इकट्ठी हो गई, इमरान खान को शिकस्त नहीं दे सकी। और अब जो अभी बात कर रहे थे न्याजी साहब, वो कहते ना याद माजी आजाद है यारब, छीन ले मुझसे हाफजा मेरा। वो तो सदीक साहब ने हर बात बता दी, वरना यहाँ पे क्या नहीं हुआ। आप सुप्रीम कोर्ट एक मिसाल है, क्या किसी मुझे बताएं पाकिस्तान की तारीख में सुप्रीम कोर्ट तो बड़ी अदालत नहीं है ना, हाँ जी, उनके साथ जजेस ने बाथरूम में जाके जाने चाहिए। फिर इसी पाकिस्तान, वो तो बाजी की मिसाल है। ठीक है, जब मियां वाला फैसला आया, क्या हुआ? हम जजों के बच्चों को मार देंगे, हम जजों को निशाने इबरत बना देंगे, हम इन पे जमीन तंग कर देंगे। तो अब मैं फिर आपको, ठीक, मुझे वक्फे की तरफ जाना है बसरा साहब, लेकिन जाते जाते क्विकली ये NA 246 का क्या मामला हुआ है? आपकी नजर से गुजरा होगा कि जहां पर दोबारा से उनको बहाल कह दिया गया कि जाएं जाके असेंबली का सेशन अटेंड करें। वो तो खुद अपने कागजात नामजदगी वहां पर खुद जमा करवाए गए थे, फिर उनके कागजात नामजदगी के जमा करवाने के बाद अब दोबारा से फिर उनसे कहा गया है कि जी आप जाएं जाकर असेंबली का सेशन अटेंड करें। वहां तो इलेक्शन होने जा रहा था। कौन से हल्के की बात कर रहे हैं? 246 NA 426 कराची। 246, हाँ जी। अच्छा, वो मैं आपको बताता हूँ। देखिए, मैं यही वो सारे हरबे हैं, जब इनने देख लिया कि इमरान खान 9 हल्कों में इलेक्शन लड़ रहा है। 3 चिश्तियां वाला हल्का तो हमारा यहाँ पे है ना, एक ननकाना था, एक मुल्तान, कहीं से भी नहीं जीत रहे थे ना। तो फिर ये अभी भी यहाँ पे जो 246 में हुआ है, इन्होंने वो इस्तीफे जो हम ऑलरेडी दे चुके हैं, ये अब हर महाज पे, हर फ्रंट पे काम कर रहे हैं। ये केपी में साजिशें कर रहे हैं हमारे लोगों को तोड़ने के लिए। ये जिन लोगों ने इस्तीफे दिए हैं, उनको थ्रेट के जरिए, शॉपिंग के जरिए, हर तरह के लालच के जरिए हर हरबा इस्तेमाल कर रहे हैं। लेकिन मैं आपको बात बताऊं, ये पाकिस्तान का नुकसान कर रहे हैं। ठीक, बस सब एक वक्फा में लेना है, मुझे बड़ी देर से वक्फे के लिए कहा जा रहा है। एक ब्रेक लेते हैं जी, ब्रेक के बाद वापस लौट कर आएंगे, डिस्कशन को आगे बढ़ाएंगे। हमारे साथ रहिए। मुद्दत तक के लिए आप समझते हैं ठीक हुआ है न्याय साहब? जी जी, ये जो गैर मुय्यना मुद्दत के लिए ज़िमनी इंतखाबात मुलतवी हुए हैं, जी इस पर अपनी राय दीजिएगा। आप समझते हैं कि ठीक फैसला ये इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान का? जी, मैं तो समझता हूँ कि जहाँ फ्लड है, अगर उस एरिया में कोई है उसमें तो जरूर मुलतवी होना चाहिए थी, बाकी तो होने चाहिए। लेकिन इन इलाकों में पानी कहाँ है, सैलाब कहाँ है, तबाही कहाँ है, कुछ नजर आई आपको? तो होने चाहिए थे, मैं तो ये नहीं कह रहा कि नहीं होने चाहिए। अब ये इलेक्शन कमीशन ने जिसका जायजा लिया और उन्होंने कहा है कि जी चूंकि सिक्योरिटी का मामला है, वहाँ सिक्योरिटी फोर्स जो चूंकि उसमें फ्लड रिलीफ में बिजी हैं, तो इसलिए। लेकिन मैं ये आपको वसूख से कह सकता हूं कि वहां पर कोई सैलाब नहीं है, सिक्योरिटी वहां की कहीं पर कोई इन्वॉल्व नहीं है, कहीं पर इंगेज नहीं है, सब अमन है, अच्छे की रिपोर्ट है वहां उन इलाकों में। तो ये इलेक्शन कमीशन से सवाल बनता है ना जी, हमने तो मुलतवी किए नहीं, आप जो भी। लेकिन आप उसकी आप समझते हैं गलत फैसला है। सुने ना, मेरे सुबह उस्मान बसर साहब ने, सदीक साहब ने हमें टारगेट किया कि आप ये कर रहे हैं, आप ये करें। हालांकि खुद नोटिस जो है वो आल-अदरीन ली है, और मादात अलिया में अगर कोई तौहीन करे तो हाई कोर्ट नोटिस लेता है, वो डांट हमें रहे, हमें कर रहे हैं। शो काज किसने दिया है? स्टेट ने दिया है। दहशतगर्दी का मुकदमा किसने करा है? स्टेट ने दिया है। लेकिन वो इंटरेक्ट जो है ना, वो हमें टार कर रहे हैं। अभी ये खास की अपना अटॉर्नी जनरल जिन्होंने बड़ा कंटेस्ट किया, तो अटॉर्नी जनरल क्या इमरान खान के साथ हो जाता? मतलब ऐसी बातें ना करें, खुद अपने किरदार में नहीं झांकते कि हमने गलत किया कि नहीं। बल्कि सारा मुस्लिम लीग नून पे कि जी उन्होंने ये किया है, अपने आप में गिरेबान नहीं झांकते। इनकी इतना
उन इदारों के साथ इदारों का नाम लेने की जरूरत नहीं है इनमें, और ले दे के जी मुस्लिम लीग ने ये ठीक है, हमारे पास चूंकि वक्त कम है, मैं चाहूंगा मैं जरा क्विकली बाकी एक सेकेंड मैं बात करूंगा। आपने कहा ना वो हमने जो 25 जुलाई का हमने कहा था कि जी सुप्रीम कोर्ट का सारा बेंच है, फुल बेंच है सुने, और उसमें सिर्फ 3 जज क्यों सुनते हैं, हमारा ये मुतालबा था। इसलिए हमने फिर जो अदालत ने किया हमने तो बाइकाट किया था, हमने उसमें कोई अदालत कोई नहीं की थी उसको। ठीक, अजहर सिद्दीक साहब, अदालती मुआवनीन का क्या काम होता है, उनको किस लिए बुलाया जाता है? देखिए, बड़ी जबरदस्त बात आपने की है कि अदालत ने महसूस किया जब प्रोसीड, वरना तो जरूरत नहीं थी ना। अगर अदालत इतनी कंफर्म थी, आप समझ रहे थे कि वाकई ये तौहीन अदालत हुई है, तो अदालती मुआवनीन को बुलाया इसलिए, मुआवनत के लिए बुलाया कि ये वाकई कंटेम्प्ट बनती है कि नहीं। लेकिन वहां अदालत के अंदर उन्होंने सारी पोजीशन अब क्लियर कर दी थी, और अदालती मुआवनीन का काम यही है, यानी और दोनों अदालती मुआवनीन ने बड़ी वजाहत के साथ सारी चीजें सामने, मैं तो खुद वहां मौजूद नहीं था, लेकिन जितनी बुढ़े बताई हैं, यानी उसमें सब देखे ना, कानून बाजी है। यानी उन्होंने कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट ऑर्डिनेंस 2003 बार बार पढ़ा होगा, आर्टिकल 204 बार बार पढ़ा होगा। वो कहते कि नहीं ये तौहीन अदालत है, बिल्कुल माफी नहीं होनी चाहिए, उनकी तरफ से कोई नहीं आया। अभी चूंकि आपने इलेक्शन वाली बात की है, मैं 1 मिनट आपके सामने 246 की जी आपने देखे ना वहां, अब तो सारे के सारे इस्तीफे जो है वो टेंटेड हो गए ना जी, जितने 11 के 11 मंजूर हुए वो भी टेंटेड हो गए। फिर उसके अलावा जो इलेक्शन मुलतवी किए हैं, ये भी इलेक्शन कमीशन का अपने इख्तियार से तजावुज है, और ये बदनीति पर एलिमेंट है। और याद रखिएगा, ये मैं बता दूं आपको, ये किसी ने कोर्ट में चैलेंज किया तो ये सारा इलेक्शन कमीशन का जो काम है, यानी पोस्टपोन करना, ये सारा इलीगल डिक्लेयर हो जाएगा। इलेक्शन हो सकता है उन्हें वक्त पे कराने पड़े, यानी ये नहीं है क्योंकि प्रोसेस आ रहा, कौम का पैसा जाया हो गया और कोई किसी हल्के में सैलाब नहीं आया। यानी अब क्या कर रहे हैं, अब आप तो जो आप पे निजामत इलेक्शन कमीशन पे है वो तो साबित हो रहे नजर आ रहे हैं। ठीक है, अच्छा आखिरी सवाल आपसे, फिर उसके बाद बसरा साहब की तरफ जाऊंगा, प्रोग्राम को क्लोज करेंगे। कल अदालत की तरफ से, चीफ जस्टिस साहब की तरफ से कहा गया कि डिस्ट्रिक्ट कोर्ट्स हमारी रेड लाइन है, आगे बात आप खुद ही बढ़ा लीजिए। चरना मुझसे मत कहलाना, मैं तुम्हारी बात समझ गया हूं। इस वक्त ट्विटर के ऊपर इतना कुछ पड़ा हुआ है कि सिविल कोर्टों में, सेशन कोर्टों में क्या कुछ हो रहा है, वो मैं नहीं उसका जवाब देना चाहता। अगर वो रेड लाइन है तो अल्लाह करे कि ये वहां भी ये उसी तरह हालात बेहतरी की तरफ चले जाए। कितनी यहाँ पर कंटेम्प्ट कोर्ट की प्रोसीडिंग शुरू हुई, कितनी मंतकियां जाम तक पहुंची, फिर वो बहुत सच है, वो ना ही पूछे तो अच्छा है। ठीक, क्लोजिंग कमेंट फ्रॉम यू बसरा साहब। अली मुमताज, ये एक बहुत गहरी साजिश कर रहे हैं पाकिस्तान के खिलाफ। ये इस्लामाबाद के अंदर जो इस वक्त खिचड़ी पक रही है, ये जो से भागे हैं वो तो जाहिर है इसलिए भागे हैं कि ये सामना नहीं कर सकते। चिश्तिया में बैठा हूं, कोई सिलाब नहीं है, हाँ अवाम का सिलाब इनके खिलाफ आया हुआ है। करना ये चाहते हैं, ये बात मेरी जेब में रखिएगा, 9 सीटें और ये इलेक्शन, ये चाह रहे हैं कि खान साहब को -1 करने के बाद वो इलेक्शन करवाए जाएं। इसके ऊपर बड़ी शद्दोमत के साथ काम जारी है। इसके ऊपर मैं आपको ये इंफॉर्मेशन की बुनियाद पे बात कह रहा हूँ, मुख्तलिफ महाजों पे काम हो रहा है, लेकिन मैं आपको अर्ज करूं, ये पाकिस्तान के खिलाफ साजिश कर रहे हैं। ये खान साहब देखें, इमरान खान इस वक्त पाकिस्तान है, आप ये पाकिस्तान की सालवियत से खेल रहे हैं। खुदारा इनको समझने की जरूरत है। अकल और होश के नाखन लें, हुकूमतें बनती रहती हैं, वजीर आजम बनते रहते हैं, हमें पाकिस्तान को इकट्ठा रखना है। ये चक्कर क्या रहे हैं, मैं फिर आपको बता दूं, इनका मंसूबा ये बना है कि ये इलेक्शन मुलतवी किए जाए, क्योंकि खान साहब की पॉपुलैरिटी आसमानों को छू रही है। ठीक है, और ये आप जो डेट देंगे उस, ये मेरा क्लिप संभाल के रखिएगा, उससे पहले ये खान साहब को किसी ना किसी तरीके से -1 करेंगे। ठीक, और उसके बाद इलेक्शनों में जाएंगे। -1 करने के बाद ये पार्टी के मुख्तलिफ धड़े बनाने की कोशिश कर रहे हैं, लोगों को प्रेशराइज कर रहे हैं, लोगों को लालच दे रहे हैं, और ये लोगों को कहा जा रहा है कि खान इज पास्ट, खान गेम इज ओवर। ठीक, और इसलिए ये आप आइंदा आने वाले जो दिन हैं, मैं तो वैसे 15 अक्टूबर तक कह रहा हूं, ये 15-30 अक्टूबर तक डेडलाइन बता रहा हूं आपको कि ये पाकिस्तान में हालात खराबी की तरफ बढ़ेंगे। ठीक है बसरा साहब, प्रोग्राम को हमें क्लोज करना है
और गो कि आपने कहा है कि 15 अक्टूबर तक हालात पाकिस्तान में खराबी की तरफ जाएंगे, लेकिन दुआ तो हम यही करते हैं कि पाकिस्तान में हालात ठीक रहें, पुरअमन रहें, और ये जो एक खिंचाव है, सियासी खिंचाव है और एक अनसर्टन सी सिचुएशन है, ये खत्म हो, क्योंकि मुल्क की इकॉनमी इससे मजीद सफर कर रही है। इमदाद के आने के बाद, IMF के अप्रूवल के बाद भी आप देखिए कि डॉलर आज कहां से कहां पहुंच गया। बसरा साहब को बहुत बहुत शुक्रिया कि आपने ज्वाइन किया। अजहर सिद्दीक साहब आपका बहुत बहुत शुक्रिया, और गौस खान न्याई साहब आपको बहुत बहुत शुक्रिया। नाज़रीन, इसके साथ ही आज के प्रोग्राम का वक्त खत्म हुआ चाहता है। मुझे अली मुमताज को दीजिए इजाजत। अल्लाह निगहबान।